दोस्तों, पानी एक ऐसी चीज है जिसके बिना लाइफ ना कभी पॉसिबल थी और ना आज है। हमारे पृथ्वी के अलावा सौर मंडल में बहुत से ग्रह हैं, लेकिन वहां जीवन नहीं है क्योंकि वहां पानी नहीं है। खाने के बिना हम 3 सप्ताह तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना 3 दिन भी नहीं रह सकते। लेकिन अफसोस की बात है, इंसान हमेशा सबसे जरूरी चीजों को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आप ये जानकर के हैरान हो जाएंगे कि आप कब, कितना और कैसे पानी पीते हो। इस एक छोटी सी बात से आपकी सेहत पर कितना बड़ा असर पड़ता है। ये हार्ट, लीवर, डाइजेस्टिव सिस्टम या बालों का झड़ना, स्किन प्रॉब्लम्स इत्यादि सभी पानी पीने के तरीके और क्वांटिटी पर निर्भर करता है। आयुर्वेद की माने तो पानी को यदि सही तरीके से पिया जाए तो ये एक दवा की तरह काम करता है, और वहीं अगर गलत तरीके से पिया जाए तो ये जहर है, यानी कि बॉडी में जैसा जाता है वैसा ही असर करता है। अब ये आपके हाथ में है कि आप इसे वरदान बना लेते हैं या फिर श्राप। आज की इस वीडियो में हम आपसे पानी पीने के सही तरीके के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। आयुर्वेद एक बहुत ही महान गुरु लखन के नगर में आते हैं। लखन के नगर के सभी लोग गुरु के पास आते हैं और उनके उपदेश सुनने के लिए एकत्र होते थे। सर्दी का समय था। लखन भी अपने परिवार के साथ गुरु के उपदेश को सुनने के लिए जाता है। वो आयुर्वेद के महान गुरु स्वास्थ्य और सामाजिक मूल्य मान्यता के अनुसार बहुत सारे अच्छे अच्छे उपदेश दे रहे थे। गुरु सभी को बताते हैं कि जीवन में कभी भी हमें छल कपट से कमाई हुई चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते से चलते रहना चाहिए। सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत से ही लोग सुख और सफलता को हासिल करते हैं। जिनमें सत्य, ईमानदारी और मेहनत ये तीनों चीजें होती हैं, वो जीवन में सभी दुखों से पार हो जाता है और सफल होता है। हमें कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। यदि हम किसी की मदद नहीं कर सकते तो उसका मजाक भी नहीं बनाना चाहिए। किसी के प्रति मन में कोई द्वेष भावना ना रखें, तभी आप समाज में आगे बढ़ते हैं। जो समाज सभी के लिए समानता रखता है, एक समान देखता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, अमीर हो या गरीब, वही समाज आगे बढ़ता है। किसी एक के आगे बढ़ने से, परिवर्तन लाने से समाज में परिवर्तन नहीं हो सकता। हम सभी को समझना चाहिए कि हम सभी इंसान हैं। हम सबको अपनी जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व को समझना चाहिए। प्रकृति के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, लोगों के प्रति क्या हमारा उत्तरदायित्व है। अगर हम अपने धर्म को समझते हैं, संस्कार को समझते हैं, तो जीवन में कभी कोई दुख नहीं पाएंगे, आगे बढ़ेंगे और सबके साथ आगे बढ़ेंगे। इसी तरह के जीवन के नैतिक और मौलिक ज्ञान गुरुदेव सभी को दे रहे थे। तभी आयुर्वेद के ज्ञाता सभी को कहते हैं कि आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए। हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस प्रकार हमारे शरीर को सुरक्षित रखना चाहिए, कैसे हम अपने शरीर को हिष्ट पुष्ट, बलवान, स्वस्थ बना सकते हैं, इस पर भी हम लोगों का अपना उत्तरदायित्व है। हम जब तक अपने शरीर का खुद से ख्याल नहीं रखेंगे तो दूसरे कोई भी नहीं करेगा। हमें स्वयं ही हमारे शरीर, हमारे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। और आज मैं आपको स्वास्थ्य के सबसे बड़े पहलू, जिसके बारे में सभी को पता है लेकिन अक्सर बहुत सारे लोग ये गलती कर जाते हैं, उसे अनदेखा कर जाते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम उसी विषय पर आपसे बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखें। फिर गुरुजी आगे कहते हैं कि क्या आप में से कोई जानता है कि वो कौन से विषय हैं, वो क्या है जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। कौन से नियमों का पालन करना आपके लिए जरूरी है, तो क्या कोई बता सकता है कि वो विषय क्या है। तभी भीड़ में से लखन खड़ा होता है और गुरुजी को प्रणाम करके कहता है कि जी गुरुदेव, मुझे पता है कि आप किस विषय पर बात करने वाले हैं। लखन बहुत ही बहादुर और शिक्षित लड़का था। वो कहता है कि आप पानी के बारे में सबको बताने वाले हैं, क्योंकि पानी ही एक ऐसा तत्व है जो संपूर्ण शरीर के सभी कार्यों में मदद करता है। अगर पानी ना हो तो जीवन संभव नहीं है, और अगर पानी ना हो तो इसी की कमी के कारण हम बीमार भी पड़ जाते हैं।
तो गुरुदेव कृपया करके आप विस्तार से इस विषय के बारे में हमें बताएं। ये सुन तब आयुर्वेद के ज्ञाता कहते हैं कि क्यों नहीं, आज मैं आपको इसी के विषय में विस्तार से बताऊंगा। आज मैं इस विषय को बताने की कोशिश करूंगा। साथ ही जो नियम मैं आपको बताने वाला हूं, वो नियम भविष्य में भी आधुनिक समय तक युगों युगों तक आपके काम आएंगे। इन बातों को जो अपने दिनचर्या में शामिल कर लेगा वो बड़ी से बड़ी बीमारी से बच सकता है। स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या उसे भविष्य में नहीं सताएगी। तो आज इसे जानने के लिए मैं 4 विषय पर इसे विस्तार में आपको समझाने वाला हूँ, तो बस आप इसे ध्यान से सुने। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये 4 विषय हैं: पानी कितना पिएं, कैसे पिएं, कब पिएं और किस तरह पिएं। इन 4 बातों को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पानी हमारे शरीर के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। पानी हमारे शरीर में क्या करता है, इस विषय पर चर्चा करने से पहले हम समझते हैं कि पानी हमारे शरीर में जाकर क्या करता है और शरीर में पानी का मेटाबॉलिज्म कैसा होता है। क्या आपको पता है कि हमें प्यास क्यों लगती है? तो हमारे ब्रेन में एक सेंटर होता है जो जैसे ही हमारी बॉडी का फ्लूइड तरल पदार्थ पानी की कमी के कारण गाढ़ा होने लगता है तो हमें प्यास लगती है। आपको प्यास लगी, आपने पानी पिया, तो आपका ये पानी मुंह से होकर आपके पेट में जाएगा और धीरे धीरे फिर आंतों की ओर बढ़ता है। पानी को छोटी आंत द्वारा 90% अवशोषित कर लिया जाता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और आखिरी का 10% बड़ी आंत से मल के रास्ते शरीर से बाहर आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ पानी घोल में मिलकर हमारे शरीर के बाकी हिस्सों में चला जाता है और फिर बॉडी सेल्स में पहुंचकर हमारे शरीर में कई मेटाबॉलिक फंक्शंस करने में मदद करता है, जैसे टेम्परेचर रेगुलेशन, एनर्जी प्रोडक्शन, वेस्ट एलिमिनेशन, शरीर के बेकार वस्तुओं को बाहर फेंकना, सेल्स के ऑस्मोटिक प्रेशर को भी मेंटेन रखता है, जिसके कारण सेल्स एक पर्टिकुलर शेप में रहते हैं। ये इतना जरूरी है कि इसके कारण सेल्स बर्स्ट हो जाते हैं। बॉडी के सभी ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन इसी पानी में घुलकर सभी अंगों तक पहुंचते हैं और साथ ही शरीर में बनने वाला टॉक्सिक भी इसी पानी में घुलकर किडनी से बाहर निकलता है या फिर पसीने के द्वारा बॉडी से बाहर निकलता है, यानी कि पानी एक काम अनेक। पानी के बारे में इतना कुछ जानने के बाद आप समझ चुके होंगे कि पानी को सही तरीके से पीना कितना जरूरी है। तो चलिए अब जानते हैं उन 4 विषयों के बारे में कि पानी कितना पिएं, कब पिएं, कैसे पिएं और किस तरह से पिएं। अब आप समझिए कि पानी आपको कितना पीना है। तो ये आपकी लाइफस्टाइल, आपके आसपास के मौसम, आपकी उम्र और डाइट इत्यादि चीजों पर निर्भर करता है, लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति को दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। आपके शरीर को कितना पानी चाहिए ये अंदाजा लगाने के लिए आपको एक सीधी सी विधि है। हमारे शरीर में पानी 3 तरीके से बाहर आता है: पेशाब, पसीना और मल। इन तीनों सोर्सेज में से यदि किसी तरह भी पानी शरीर से ज्यादा यदि बाहर जाए तो आपको डिहाइड्रेशन से बचने के लिए ज्यादा मात्रा में पानी पीना होगा। अगर आप ज्यादा वर्कआउट करते हो, मौसम गर्म है, आपको ज्यादा पसीना आ रहा है या फिर आपको डायरिया की प्रॉब्लम है तो आपको पानी ज्यादा पीना चाहिए। अब बात करते हैं आपकी बॉडी को आवश्यकता अनुसार कितना पानी पीना चाहिए। तो यदि आपकी बॉडी की जरूरत के हिसाब से आप कम पानी पीते हैं तो इससे आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, जिसका असर आपको शायद एकदम ना दिखे, लेकिन धीरे धीरे इससे आपका ड्राई स्किन, किडनी प्रॉब्लम, गैस, स्टोन, थकान इत्यादि प्रॉब्लम हो सकती है। तो शरीर में पानी का पता लगाने का सबसे आसान तरीका है आपके पेशाब का रंग। अगर आपका पेशाब का रंग गहरा पीला है तो आप समझ जाइए कि शरीर में पानी की कमी है। नॉर्मल पेशाब एकदम हल्का पीला होना चाहिए। अगर आपका पेशाब गहरा पीला है तो आपको जैसे ही ये संकेत दिखे आप उसी समय से पानी पीने की मात्रा बढ़ा दीजिए। जिस तरह से आधुनिक युग में कम पानी पीते हैं, उसी तरह कुछ लोग सोशल मीडिया जैसे अलग अलग जगह से मोटिवेट होकर ज़्यादा पानी पीने लगते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ का अधिक सेवन करना हानिकारक हो सकता है और ऐसा ही पानी के साथ भी होता है। ज़्यादा पानी पीने से किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिससे किडनी पर ज़्यादा प्रेशर बनता है। हमारी किडनी ज़्यादा से ज़्यादा 1 लीटर पानी फिल्टर कर सकती है। अगर आप इससे ज़्यादा पानी पी रहे हो तो ये पानी फिल्टर नहीं हो पाता और आपके खून में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे खून में मौजूद सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाइल्यूट हो जाते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स जो आपके शरीर में पहुंचने थे वो गायब होने लगते हैं। इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट है सोडियम।
ब्लड में सोडियम का लेवल कम होने से दिल और मस्तिष्क में नकारात्मक असर पड़ता है। हमारे दिमाग में सिग्नल ट्रांसमिशन कम होने लगते हैं, जिससे हमारा ब्रेन में कंफ्यूजन और चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर का कम होना या हार्ट रेट का स्लो हो जाना, ये सभी दिक्कतें आ सकती है। ज़्यादा पेशाब आना, शरीर में सूजन इत्यादि जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए अधिक पानी का सेवन करना भी हानिकारक होता है। आप सीधा ये बात याद रखो कि आप दिन भर में 5 लीटर से अधिक और 1 घंटे में 700 ml से ज़्यादा पानी का सेवन नहीं करना है। 700 ml मतलब लगभग 1 गिलास। आपको एक बार पानी पीने के बाद 40 से 45 मिनट बाद ही दोबारा पानी पीना होता है। ये तो हो गया कि पानी कितना पीना है। अब बात करते हैं कि पानी को पीना कैसे है। लेकिन इसे जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि पानी कैसे ना पिए। आप लोग क्या करते हैं कि बोतल उठाकर 1 गिलास भर के एक सांस में ही पी जाते हैं, लेकिन कभी भी एकदम से एक सांस में पानी नहीं पीना चाहिए और ना ही खड़े होकर पानी पीना चाहिए, क्योंकि जब आप एक बार में पानी से बहुत सारा पेट भर लेते हैं तो पेट का जो इनर लाइनिंग होता है वो उसे इरिटेट करता है, जिसके कारण आपको एसिडिटी, अपच इत्यादि समस्याएं होने लगती हैं। इसके साथ ही एक साथ में पिया गया ढेर सारा पानी आपके ब्लड में अवशोषित ही नहीं होता और उससे मिले न्यूट्रिएंट्स घटने लग जाते हैं। ज़्यादा पानी पीने के कारण किडनी को बहुत तेजी से काम करना पड़ता है, जिसके कारण किडनी पानी को फिल्टर किए बिना ही शरीर से बाहर कर देती है और फिर पानी में मौजूद बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वेस्ट हो जाते हैं और उसी की कमी हमें बाहर से पूरी करनी पड़ती है। आप सोच रहे होंगे हम तो वर्षों से ऐसे ही पानी पी रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? तो आपको बता दें, फ़र्क पड़ता है। आपकी कार्य प्रणाली पर, वर्क क्षमता पर, आपके चेहरे की चमक पर, आपके बालों पर, अन्य कई जगहों पर इसका असर पड़ता है और ना जाने ऐसी कितनी छोटी मोटी चीज़ें हैं जिस पर इसका प्रभाव पड़ता है। अगर आप पानी को धीरे धीरे घूंट घूंट करके पिएंगे तो उतना ही अच्छे से यह आपके शरीर में प्रयोग होगा। आपके मुंह में मौजूद लार, सलाइवा, एंजाइम पानी के साथ घुलकर पेट में जाएगा, जो आपको कब्ज, एसिडिटी सभी दिक्कतों से बचाएगा। इससे आपकी पाचन प्रणाली तंदुरुस्त होती है और खाने में मौजूद एक एक न्यूट्रिशन, पोषक तत्व अवशोषित होने लगता है। आपको बाहर से किसी भी प्रकार के मल्टीविटामिन्स की दवाई भी नहीं लेनी पड़ती है। आपको इसी के साथ हेल्दी डाइट मिल जाती है। इसके साथ ही एक और ज़रूरी बात कि पानी को कभी भी खड़े होकर ना पिए, इसे आराम से बैठकर पिए, क्योंकि जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो ये ज़्यादा देर तक पेट में नहीं रुकता और सीधा आंतों में जाकर अवशोषित हो जाता है, जहाँ से वो सीधा खून में और खून से किडनी में जाकर काम का लोड बढ़ा देता है। जब हम खड़े होते हैं तो हमारा बॉडी फ्लाइट मोड में होती है, जिसके कारण कुछ भी ठीक से यूटिलाइज नहीं हो पाता। जब हम बैठकर पानी पीते हैं तो बॉडी रेस्ट मोड में होती है, जिससे पानी अच्छे से इस्तेमाल हो पाता है और शरीर में ठीक से अवशोषित हो जाता है। और एक चीज़ जो आज के मॉडर्न समय में आपको देखने को मिल रहा है कि लोग सीधा बोतल से पानी पीने लगते हैं, वो भी ऊपर से, जिसमें पानी के साथ शरीर में हवा भी जाती है, जिससे आपके बॉडी में वात और पित्त बढ़ता है, जो जोड़ों के दर्द, ड्राई स्किन, पिंपल्स इत्यादि का कारण बनता है। अब आपने ये तो समझ लिया गलत तरीके से पानी पीने से दिक्कतें क्या होती है। अब आपको समझना है कि पानी कब पिए। आपके मन में यही आता होगा जब प्यास लगे तब पानी पी लेना चाहिए, लेकिन पानी हमें तब पीना चाहिए जब शरीर को इसकी ज़रूरत हो। जब सुबह सुबह खाली पेट उठने के साथ ही पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि इस समय शरीर को रात भर के डिहाइड्रेशन से बचाना होता है। रात में चले वेस्ट और रिपेयर मैकेनिज्म के विकार प्रोड्यूस होता है, उसे बाहर निकालना होता है और पाचन प्रक्रिया को साफ करना होता है। इसीलिए सुबह उठकर आपको सबसे पहले पानी पीना चाहिए। इसी तरह दोपहर में बाहर का टेम्परेचर तेज हो जाता है, आप एक्टिव होते हो, तब भी बॉडी को ज़्यादा पानी चाहिए होता है और जैसे ही शाम ढलने लगती है आप आराम की स्थिति में जाने को तैयार हो जाते हैं। शरीर में मेटाबॉलिक रिएक्शन बंद हो जाते हैं और शरीर को पानी की आवश्यकता भी कम हो जाती है। इसलिए आपको शाम के समय कम पानी पीना चाहिए और रात को सोते समय तो भूलकर भी पानी नहीं पीना चाहिए। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको नींद से उठकर बार बार नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा फायदा ये होगा कि आपको पाचन से संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। और अगली ज़रूरी बात
ये आती है आपको खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। जैसे ही हमें भूख लगती है, बॉडी खाना पचाने के लिए तैयार हो जाती है। इससे पाचक रस निकलने लगता है और जब आप खाना खाकर तुरंत पानी पी लेते हैं, वो रस पानी में घुल जाता है और खत्म हो जाता है, जिससे खाया गया खाना ठीक से नहीं पचता और पेट में पड़ा पड़ा सड़ने लगता है और शरीर में बहुत से टॉक्सिन्स बनने लगते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ना कि हम खाते तो बहुत हैं लेकिन शरीर में लगता नहीं है। इसका कारण यही है कि आप खाने के साथ ही पानी तुरंत पी जाते हैं, जिससे सही तरह से ना तो आपका डाइजेशन होता है, ना ही पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। इससे विषाक्त यानी कि टॉक्सिन्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो फिर शरीर में भोजन कैसे लगेगा? हाँ, खाना खाते समय यदि आपका गला सूखा महसूस हो तो आप थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। इसके साथ ही आपको किसी फ्रूट या फिर गर्म चीज़ को खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि फल फूल में पानी होता ही है जो शरीर में पानी की मात्रा को और बढ़ा देता है, जिससे शरीर में पानी का संतुलन बिगड़ जाता है। वहीं जब आप गर्म चीज़ को खाकर ठंडा पानी पीते हैं तो सर्द गर्म हो जाता है। दांतों में इनेमल की दिक्कत हो सकती है। खेल कूद करने के बाद भी तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उस समय बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। उस समय भी थोड़ा रुककर आराम से घूंट घूंट करके पानी पीना चाहिए। और आखिर में आपको ये समझना चाहिए कि पानी हमें किस तापमान का पीना चाहिए। तो पानी हमें ना तो गर्म पीना चाहिए और ना ही ठंडा, क्योंकि जब हम किसी भी प्रकार का पानी पीते हैं, गर्म या ठंडा, तो ये हमारे शरीर में जाने के बाद सबसे पहले बॉडी उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे करता है, फिर उसे काम में लाता है। आपको यहाँ ये समझना होगा कि अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो पहले तो आपकी बॉडी को उसे शरीर के हिसाब से नॉर्मल टेम्परेचर में लाना होगा, और इस प्रोसेस में बहुत सारी शरीर की एनर्जी खत्म होती है। वहीं अगर आप गर्म पानी पीते हैं तो शरीर उसको भी अपनी एनर्जी से नॉर्मल टेम्परेचर में लाता है। अपनी एनर्जी से उसे नॉर्मल टेम्परेचर में लाने के बाद शरीर उसको अपने काम में इस्तेमाल कर पाता है। अक्सर आपने मॉडर्न ज़माने में देखा होगा कि आज की जनरेशन फ्रिज के ठंडे पानी को पीते हैं। उन्हें सुस्ती आने लगती है, क्योंकि शरीर के बहुत सारी शक्ति उस पानी को नॉर्मल टेम्परेचर करने में वेस्ट हो जाती है। इसलिए आपके लिए सबसे बेस्ट यही होगा, आप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पिएं। ज़्यादा से ज़्यादा हल्का गुनगुना पानी पिएं। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं और सारा दिन फुर्तीला रहना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पिएं। तो आशा है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि आपको कैसे, कब, किस तरह और कितना पानी पीना चाहिए। तो आप इस नियम का इस्तेमाल करें। अगर आप 10 से 12 दिन इस तरह से पानी पी लेते हैं तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, आप भीतर से स्वस्थ रहेंगे। इतना कहकर वो आयुर्वेद के ज्ञाता गुरु कहते हैं कि आप लोग इन नियमों का पालन कीजिए। 15 दिन बाद जब दोबारा से यहाँ सभा होगी तब आप हमें बताना कि इस तरह से पानी पीने से आपको क्या क्या लाभ हुए। धन्यवाद।